लास्ट वीक भाई मेरा $700 का लॉस था। सम काइंड ऑफ रीज़न कि भाई कुछ मेरी भी गलती थी कि भाई मैंने एक ट्रेड में मेरी एंट्री एक्टिव हो चुकी थी पहले से, फिर भाई मैंने बाद में एंट्री ली कि भाई वो परफॉर्म हो गया, 1 Gem 4 तक हिट होके आ गया, उसके बाद मैंने एंट्री ली, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि भाई जब हमको पता चल चुका है कि भाई आखिरी ट्रेड हमने मिस कर दी, फिर भी हमको क्यों ट्रेड करनी, क्योंकि भाई इतना बड़ा मूव मैंने कभी नहीं देखा था कि भाई इतना बड़ा मूव आने के बाद भी मुझे लगा कि भाई मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। और भाई 7 से ज़्यादा बार भाई हमने लूज़ कर दिया है भाई, तो हमारा 700 तक का भाई लॉस हो चुका है। मेरे दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया था कि भाई $3000 को भाई $10,000 बनाना है 2027 आए उससे पहले 5% रिस्क लेके। और भाई मैं अभी उस चैलेंज को भाई मतलब कि चला रहा हूँ भाई, अभी मैं उसको ही लेके भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई एक लूजिंग स्ट्रीक आना पॉसिबल है। एक ऐसे सिक्के को भाई उठाओ और भाई इसको 100 बार से ज़्यादा फेंको, तो भाई आपको पता चलता है कि भाई या हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। वो भाई आप 100 बार से ज़्यादा उछालोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई एक बार में हमको 5 से ज़्यादा बार भाई हमको हेड्स दिखेगा या तो भाई टेल्स दिखेगा, ऐसा पॉसिबल है। तो भाई ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि भाई आप लूज़ करो 7 से ज़्यादा बार भाई आप लूज़ करो, तो भाई वो एक लूजिंग स्ट्रीक के तरीके से भाई जाना जाता है कि भाई आप लूज़ कर रहे हो। भी एक स्ट्रीक आई कि भाई आपने लूज़ किया, भले भाई 6 बार मेरी लूजिंग स्ट्रीक भाई मेरी लूजिंग स्ट्रीक में भाई 6 बार से ज़्यादा मेरा लॉस हुआ। बाद में भाई मैंने ही एक गलती की और भाई उस ट्रेड में मेरा लॉस हो चुका। लेकिन भाई हमारी पहली ट्रेड में हमारा $315 का भाई हमारा प्रॉफिट चल रहा था। तो भाई उसको ध्यान में लेके भाई हमको पता चलता है कि भाई $315 हमारे लिए कितना मायने था। और भाई बाद में हमारा लॉस शुरू हुआ कि भाई जब आप स्ट्रेटजी भाई आप बनाते हो, मतलब कि आप खुद की भाई स्ट्रेटजी बनाते हो, मैंने खुद की ये स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई XAUSD में जो मैं यूज़ करता हूँ अभी। तो भाई उस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि भाई आप जैसे ही भाई चार्ट में जाओगे, आप उसको अप्लाई करोगे कि भाई क्या हो रहा है भाई मार्केट में, तब आप भाई स्पॉट कर लोगे कि भाई मार्केट ने भाई यहाँ पर एंट्री दी और भाई यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम भाई वहाँ पर ही ट्रेड लेंगे और भाई एग्जिट करेंगे। तो भाई रियल मार्केट में इसका उल्टा होता है कि भाई आप रेंडम मूव्स आते हैं। पहले तो ये बात कि भाई आप जैसे ही अपने टाइम फ्रेम में जाते हो, आप देखते हो कि भाई मार्केट ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, आपको पता नहीं भाई कब क्या मूव होगा, आप भाई उसमें अपनी एंट्री स्पॉट नहीं कर पाते हैं। और भाई यही गलती होती है कि भाई हम जब बैक टेस्टिंग करते हैं, जब हम रियल में भाई ट्रेड करते हैं, ये सबसे बड़े हमारे लिए दिक्कत होती है। इसलिए भाई हम जब भी भाई ट्रेड ले रहे हैं तब हमको ये नहीं सोचना कि भाई अब क्या होगा। जब मैंने वो ट्रेड मिस की थी भाई 1 Gem 4 वाली, तब मुझे वहाँ पर क्या दिखा था कि भाई मेरी ट्रेड एक्टिव हो चुकी है, मुझे पता है भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा SL हिट कर देगा। तो भाई मैंने क्या किया, नहीं, मैंने 4 बार से ज़्यादा भाई वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रखे थे कि भाई मार्केट यहाँ पर वापस आए, इस पोजीशन से ही मैं ट्रेड लूँ। लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं करता और भाई उस पेंडिंग ऑर्डर का हटा देता हूँ। फिर बाद में मैं देखता हूँ कि भाई इतना बड़ा मूव आया कि भाई 1 Gem 4 हिट हो चुका है भाई। तब मैंने सोचा कि भाई 2 इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद, मतलब कि भाई मैं तो भाई ट्रेड ले लूँ तो भाई ये कंटिन्यूसली चलेगा, तो मेरा 1 Gem 2 हिट हो जाएगा। लेकिन भाई बाद में मैं एंट्री लेता हूँ और भाई मेरा हो जाता है लॉस। सो आज भी भाई मेरी ट्रेड बनती है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ परफेक्ट रिस्क के साथ, और भाई आज भी हमारा हो जाता है SL हिट। काफ़ी देर तक भाई मेरा प्रॉफिट चला, लेकिन बाद में मार्केट ने SL हिट कर दिया। ये भी एक लूजिंग स्ट्रीक में ही आया। जो मैंने ट्रेड मिस की उसके बाद भाई मैंने ट्रेड ली, वो भाई हम लूजिंग स्ट्रीक में नहीं ले सकते। सो सबसे पहले आप जब भी ट्रेड करो, आप बैक टेस्टिंग करो, तो भाई आपका भाई क्लियर माइंडसेट है कि भाई कहाँ पर एंट्री हो रही है। शुरुआत से देखेंगे कि भाई मार्केट कहाँ पर मूव हुआ, कहाँ पर क्या करा, भाई मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ, कब भाई हमारी एंट्री बनी, क्या मूव आया था उससे पहले कि भाई मार्केट अप में था, डाउन साइड में था। मैं भाई EMA वाली यूज़ करता हूँ स्ट्रेटजी, तो भाई मैं पहले देखता हूँ कि भाई किस EMA पर गया, किस EMA से भाई हमको रिजेक्शन मिला और भाई किस EMA से हमको एंट्री मिली। तो भाई वो सब मैंने एक पेज में, मतलब कि भाई ऐसा रो बना के मैंने लिखा है कि भाई कब ट्रेड हुई, कब कैसा बायर सिलेक्ट हुआ,
और भाई ट्रेड मिली, उसकी डेट, उसका बायर्स, उसका भाई रिस्क रिवॉर्ड, और भाई टाइम तो नहीं लिखता भाई, टाइम का क्या है, टाइम तो लिखना ज़रूरी नहीं है, वो तो भाई चलता है कि भाई आप किस टाइम में ट्रेड करते हो वो आपको भाई मैटर करता है। आपका परफेक्ट टाइम फ्रेम होना चाहिए पहले तो ये, आप जब भी ट्रेड कर रहे हो आपका परफेक्ट टाइम होगा तो ही भाई आप ट्रेड लोगे। आपको पता है, आप जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर भी टाइम टेबल था कि भाई 3 पीरियड पहले आएंगे भाई, उसके बाद में रिसर्च के बाद में भाई आप 2 पीरियड्स आएंगे और भाई छुट्टी। इसमें भी ऐसा ही होता है कि भाई परफेक्ट टाइम फ्रेम है, बस जब हमको भाई मौका मिलता है तब भाई हमने एंट्री मार देनी और भाई आप प्रॉफिट कर दोगे। कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होता कि भाई आप लूज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि भाई तू भाई इतने दिनों से भाई तू लूज़ ही कर रहा है भाई, कुछ तो भाई सीख कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। उन्होंने कहा भाई रैंडम ट्रेड में मैं तुझे कहूँगा तू ले लेना कि भाई उसमें प्रॉफिट होगा भाई, वो डाल देना वीडियो। तो भाई मैंने कह दिया कि भाई परफेक्ट भाई, आपको जब तक भाई प्रॉफिट या लॉस भाई एक स्ट्रेटजी में नहीं पता चला ना कि भाई प्रॉपर आपको विन रेट नहीं मिलती ना, तब तक भाई आपको उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट भाई लाइव आपको भाई उसको टेस्ट करना है। अगर भाई आप पैसे दे के भाई बार रिप्लाई ले लो, मतलब कि भाई ट्रेडिंग व्यू में होता है कि भाई बार रिप्ले, तब भाई आप उसमें जाकर भी कर सकते हो। बहुत से ट्रेडर वो करते हैं भाई बार रिप्ले कर देते हैं, बार रिप्ले करने के बाद वहाँ पर ट्रेड लेते हैं और भाई वहाँ पर देखते हैं कि भाई कैसे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो भाई ऐसा कर सकते हो तुम भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और भाई ट्रेडिंग में भाई लूजिंग स्ट्रिक आना पॉसिबल है, तो भाई उस लूजिंग स्ट्रिक के हिसाब से भाई आपको स्ट्रेटजी नहीं बदलनी, क्योंकि भाई मैंने भी काफ़ी स्ट्रेटजी बदल डाली। तो भाई आप जैसे ही एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे ना, तो भाई आप प्रॉफिट ही करोगे।